आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक जी श्री देवेंद्र सिंह जी नीम, जो पिछले 7-8 दिनों से विधानसभा क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, हमारी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलने का काम कर रहे हैं। हमारे इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारी इस विधानसभा के संयोजक श्री पवन शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजेंद्र इंद्रपुरा जी, आदरणीय मूलचंद जी, आदरणीय यतेंद्र जी और सभी हमारे 5 मंडलों के अध्यक्ष। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये मुख्य रूप से जो हमारा 7 दिन का पार्टी का पूरे राजस्थान भर में विधायक प्रवास का कार्यक्रम था, राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हमारे पड़ोसी राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 19 तारीख से लगातार विधायक जन प्रवास कर रहे हैं और नीचे तक, मंडलों तक, शक्ति केंद्रों तक, बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं की और जनता की नब्ज टटोलने का काम इन 7-8 दिन में किया है। और विभिन्न कार्यक्रम जो संगठन के माध्यम से हमारे इस अगस्त माह में चल रहे हैं, जैसे हमारे प्रमुख कार्यक्रम हमारा सदस्यता अभियान का है, मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्यता अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान भर में इस चुनाव की दृष्टि से अनेकों कार्यक्रम और भी हमारे चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को भी अच्छी तरह से संपन्न कराने का, उसमें भाग लेने का काम हमारे सम्मानीय विधायक जी ने इस गुवाहाटी विधानसभा में किया है। मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूं कि इन 7 दिन के कार्यक्रमों का रूपरेखा, पूरा विषय प्रेस के सामने रखें। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी पवन जी, हमारे विजेंद्र इंद्रपुरा जी, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हमारे प्रेस के सभी बंधुगण, हमारे प्रिंट मीडिया से आए, सोशल मीडिया से आए, हमारे सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मैं सहारनपुर से रामपुर मनिहारा विधानसभा से दूसरी बार का विधायक, और मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे संगठन ने यहाँ पर राजस्थान में प्रवास के लिए भेजा। मैं 19 तारीख से इस राजस्थान की पावन धरती पर आया हूँ और 20 तारीख को मुझे यहाँ उदयपुर वाटी जो विधानसभा मुझे दी गई थी, मैं यहाँ पर पहुँचा और उसी दिन से हमने लगातार यहाँ पर जो संगठन ने हमारे से आशा की उम्मीद की थी कि हम नीचे तक जाएं और लोगों की भावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और यहाँ की जनता क्या चाहती है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग नीचे से लेकर पार्टी को दें। उसके लिए लगातार 7-8 दिन से मैं यहाँ प्रवास कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं सभी मंडलों से लेकर भी गाँव तक गया। गाँव से लेकर जो हमारे यहाँ पर खेतों में लोगों ने रठान, हमारे यहाँ रठान बोलते हैं, यहाँ तक लोगों के बीच में गए, यहाँ की समस्याएं देखी, लोगों से रूबरू हुए। हमारी सरकार की जो संगठन के जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें हमने पूरी अपनी भागीदारी करी, चाहे वो दीवार लेखन का कार्यक्रम हो, चाहे युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का कार्यक्रम हो, या अभी जो अध्यक्ष जी बताया हमारा बड़ा कार्यक्रम स्वच्छता अभियान है, उसमें कई जगह पर मैंने भी मिस कॉल के माध्यम से आम जनता से, पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। लगातार पिछले 8 दिन के प्रवास में जमीन पर क्या हो रहा है, संगठन हमारा कितना मजबूत है, उसका पूरा आकलन किया। और मैं यहाँ से अपनी विधानसभा जो हमारी उदयपुर वाटी है, मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ विकास की ज़रूरत है और यहाँ पर विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं का अभाव है और जो मुद्दे हैं जो होने चाहिए, तो उन मुद्दों पर कोई गौर नहीं करा किसी ने। सब लोग अन्य किसी काम में व्यस्त रहे। पहले की जो सरकार यहाँ चल रही है, उन्होंने जो वादा किया था किसानों से कर्जा माफी का, वो नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चों के पेपर लीक हो गए, किसी ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की, वो किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बिजली का बुरा हाल है, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं। यहाँ पर उदयपुर वाटी में कोई आज तक मेडिकल अपना जिला चिकित्सालय लेवल का अस्पताल बना, लोगों को
इलाज के लिए जयपुर का रुख करना पड़ता है। यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है प्रॉपर, यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मुद्दे विधानसभा में होने चाहिए थे, जहाँ ये बन जाने चाहिए, तो वो यहाँ अभी भी उसका अभाव है। तो जो मुद्दे यहाँ पर हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा हमें दिए गए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना ही कहना है कि अब हम लोग परिवर्तन की ओर हैं। और मैं पिछले 8 दिन के प्रवास के दौरान जो मैंने अनुभव किया वो ये है कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और लोगों ने मन बना भी लिया है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर योगी जी का राज है, एक राम राज्य जिसे हम लोग कह सकते हैं। आज हमारे यहाँ किसान से लेकर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ पर बिजली का जो एक बहुत बड़ा अकाल था, बिजली पर बड़े संघर्ष होते थे, आज हमारे यहाँ 18 से 24 घंटे लाइट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाईवे देने वाला, एक्सप्रेस हाईवे देने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत का पहला राज्य है। आज हमारे यहाँ पर हर जिले में हम लोग मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आज भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। और भगवान श्री राम का जो हमारा सबका आस्था का केंद्र है, भगवान श्री राम का मंदिर भी वहाँ निर्माण हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो हमारे यहाँ जेवर में बनकर तैयार होने वाला है। तो जो यूपी में हमने पिछले 6 साल में करके दिखाया, और हम लोग चाहते हैं कि हम राजस्थान में भी वही सब करें जो हमने उत्तर प्रदेश में किया। क्योंकि यहाँ पर क्षमताएँ बहुत हैं, लोग बहुत बढ़िया हैं, ईमानदार हैं और लोग चाहते हैं परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर जो पहले हमारे कांग्रेस के मुखिया थे, उन्होंने अपने वायदे में किया था कि हम किसानों का यहाँ पर ऋण माफ़ करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर और वादे किए गए थे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो नहीं हुई। तो लगातार यहाँ का आम जनमानस अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होने वाला है। मुझे ऐसा विश्वास है कि जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो हमारी सरकार भी होगी और यहाँ पर हमारा विधायक भी। अगर आपको कोई सवाल पूछना होगा हमने नीचे ग्राउंड रूट पर हम लोग गए, लोगों की बात जानी। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और जो कल्पना कभी किसी ने उत्तर प्रदेश के बारे में की थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी, बलात्कार, जो काम उत्तर प्रदेश में होते थे, आज मैं राजस्थान में वहाँ पर देख रहा हूँ। और लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश जैसा ही शासन यहाँ पर हमें मिले। का मामला जो है हमारे आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय होते हैं, जो भी यहाँ का संगठन निर्णय लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट वितरण होगा या फिर जीताऊ कैंडिडेट होगा या पार्टी तय करेगी। हमारा फोकस है विकास, विकास और विकास। क्योंकि उत्तर प्रदेश आज जातीय बंधन से ऊपर उठकर आज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर चुनाव लड़ा जाता है, विकास, विकास और विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ा जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसी जनता जहाँ पर जातियाँ पर और पहले चुनाव होते थे, आज हम हमारे यहाँ पर 32 साल बाद पहली बार सरकार के कामकाज पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाया। और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में वहाँ पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम ने भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अनशन भी किया था। वो हम ये वैसे मेरी संज्ञान में सर, आपने 8 दिन तक यहाँ जो दौरा किया उसमें आपके पास में ऐसे कोई 3 पॉइंट्स जिससे कि आप ये कह सकते हो कि जनता बदलाव हो जाए। मैं अगर उदयपुर वाटी की बात करूँ तो यहाँ पर जनता का मैं जहाँ तक समझा, एक तो यहाँ पर बच्चा अच्छा, यहाँ पर एक एजुकेशन हब होना चाहिए। एक यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं वो चरमराई हुई, अच्छा एक जिला चिकित्सालय लेवल का अस्पताल बने। और मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी आज सबसे बड़ी डिमांड है लोगों को, कनेक्टिविटी। आज उदयपुर वाटी को एक रेलवे स्टेशन की, एक रेलवे लाइन की जरूरत है कि वो पूरे राजस्थान से जुड़े। जो मैंने अपने आप यहाँ पर नीचे लोगों के बीच में गया और मैंने अनुभव किया, वो 3 प्रायोरिटी के मुद्दे मुझे ये। पूर्व में आपकी सरकार रही थी, आप ये बता रहे हैं कि एक समस्या है, तब क्यों नहीं हुई सर? आप बता रहे मुद्दे बता रहे हैं, तो ये होने चाहिए थे पहले। नहीं, हम पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन सब चीजों को प्रचार नहीं किया गया, तो अब जनता कैसे विश्वास कर लेगी कि इस बार आप ये सब कर दो? नहीं, जनता इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकार, हमने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलाई है। और उसी का नतीजा है कि लोग यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार। आपका दूसरे इंजन का कोई मॉडल
मॉडल हमारे यहाँ आपको पता ही है, आपके बीच का ही हमारे एक इंजन तो आपके पास में फिक्स है, चलो हम बोलते हमारे हैं, पास दूसरा इंजन किसको लगाना है? हमारे यहाँ पर जनता और हमारी पार्टी तय करेगी डबल इंजन कौन होगा यहाँ पर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डबल इंजन इतना ताकतवर होगा। जो बुलडोजर हमने उत्तर प्रदेश में चलाए, यहाँ राजस्थान में भी हम लोग बुलडोजर चलाने का काम अपने दूसरे कार्यकाल जो हमारा नया दिन होगा उसमें काम चलेगा। आपने जो मुख्य बातें बताई कि उदयपुरवाटी क्षेत्र इस मामले में पिछड़ा हुआ है, क्या आपकी सरकार आएगी तो ये वादे आपके विकास के मुद्दे रहेंगे या आपके जो भी यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे वो प्रथम दृष्टया उसको मुख्य रूप से निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, क्योंकि जब हम लोग संगठन में काम करते हैं, हम लोग जमीन पर काम करने वाली पार्टी है। तो जमीन पर जो लोग काम करते हैं उन्हें पता रहता है कि क्षेत्र में समस्या क्या है। हमारे यहाँ पर सारे कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हुए हैं और जो मैंने मुद्दे बताए वो जनता के मुद्दे हैं, जनता की आवाज़ है, जनता परिवर्तन चाहती है। और आप देखिएगा जब नतीजे खुलेंगे तो आपको प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में मिलेगी। क्या कहीं ये मुद्दे बनाकर सरकार को इस पर लाने का प्रयास तो नहीं है? नहीं, मुद्दे लाकर ये समस्या है यहाँ की जनता की, मुद्दे सर, नहीं है। आपने 8 दिन तक लोगों से फीडबैक लिया है। आपकी नजर में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से कितने चेहरे ऐसे हैं जिनको अगर टिकट देते भारतीय जनता पार्टी तो वो चुनाव निकाल सकते हैं? कमल का फूल जिसे मिलेगा वो चुनाव हमारा निकलेगा। 100% हम इस सीट को जीतेंगे। और ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है। मेरे जैसा व्यक्ति जो पार्टी में काम करता था, मुझे पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया। तो हमारे यहाँ पर जो कमल का फूल जिस कार्यकर्ता को मिलेगा उस कार्यकर्ता पूरी पार्टी उसके साथ लगेगी। और यहाँ पर हम लोग हाल ही में लाल डायरी को लेकर एक मुद्दा यहाँ से चला था, उदयपुरवाटी विधानसभा से था। जो कांग्रेस सरकार है उसके मुखिया भी ये चाहते हैं कि दोबारा उदयपुरवाटी की सीट कांग्रेस के खाते में जाए, बीजेपी भी चाहती है। तो ऐसे में क्या कसमस रहेगी आपकी? सर, मुझे इस लाल डायरी के बारे में पता नहीं है क्या लाल डायरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी डायरी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। हमारी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जनता ने एक डायरी में लिख लिया है कि इस बार हम जो है पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राजस्थान में बनाने वाले हैं। आपके 8 दिन के प्रवास के दौरान आपने जो जनता से फीडबैक लिया उसमें आपके सामने क्या ये बात सामने आई है कि जो लोग आज टिकट मांग रहे हैं वो उस कमल के फूल के साथ में रहेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उनको जब टिकट नहीं मिलेगी तो वो फूल के साथ रहेंगे या अपना निर्दलीय झंडा लगेगा? भाई साहब, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे हम चुनाव लड़ाएंगे और टिकट मांगने का अधिकार सबको है। लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ पर पार्टी टिकट जिसको दे देगी, हमारे सभी कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने पर जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उसके उनको रोकने के लिए आप वो जिसका चुनाव लड़ने का मूड है उसे हम क्या कर रोक सकते हैं? वो स्वतंत्र अपना जो काम करे। हमारे यहाँ पर तो जो टिकट जिसको दिया जाएगा, पार्टी पूरे जोश और खरोश से सारे संगठन के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम। किसी मजबूत कार्यकर्ता को टिकट ना मिलकर वो बगावत कर दे तो? मजबूत हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी मजबूत है। हमारा पार्टी का बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ा मजबूत है। हमारे यहाँ पर हर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग ऐसे नहीं बन गए। हमारे यहाँ पर हर कार्यकर्ता मजबूत है। उसने हर क्षेत्र में अपने बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर शक्ति केंद्र तक काम किया है। तो पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है। हम लोग उस पार्टी के सिपाही हैं जहाँ पर हम लोग पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं से बनाते हैं। सर, आपके 8 दिन के प्रवास के दौरान कोई एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर सभी जाति संप्रदाय सभी के आपके जो कैडर पार्टी के टिकट मांगने वाले हैं वो सारे एक मंच के ऊपर आए हुआ, ऐसा कोई एक कार्यक्रम रहा है? हमारे यहाँ पर आज भी ये सारा मंच आपके सामने, अभी हम लोग मन की बात सुनेंगे और उसके बाद हम आधा ही नहीं है अभी तक तो आपका आने वाली भी एक कार्यक्रम बाहर है। आप देखें, आप बैठे एक 8 दिन के दौरान एक ऐसा मेरे सारे कार्यक्रम में पूरी बीजेपी एक साथ, मेरे सारे कार्यक्रम में हमारी पूरी बीजेपी हर जगह पर, जहाँ पर भी, चाहे हमने बूथ पर काम किया हो, चाहे सेक्टर पे काम किया। सर, हमने आपके साथ में 8 दिन तक आपका फॉलो किया है। उस दौरान हमने ये पाया है कि उदयपुरवाटी में आपके साथ में कोई और नेता थे, छपौली में कोई और थे, आपका घाघोरजी में कोई और नेता थे, बड़ा गांव में आपके साथ में कोई और थे। लेकिन ऐसा विधानसभा क्षेत्र का कोई एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर सारे नेता एक साथ बैठे हो, ऐसा कोई कार्यक्रम? हमारे यहाँ पर सारे नेता एक साथ बैठते हैं क्योंकि व्यवस्था इतनी है कि सबने अपने अपने, क्योंकि पार्टी ने इतने कार्यक्रम दे रखे हैं। कहीं पर सदस्यता अभियान चल रहा है, कहीं पर युवा लेखन का काम कर रहा है, कहीं पर युवा मोर्चा काम कर रहा है, कहीं किसान मोर्चा काम कर रहा है, कहीं महिला मोर्चा काम कर रहे हैं, कहीं SC ST मोर्चा का, इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं कि
ऐसा नहीं सर, है। आपकी कैडर बेस्ड पार्टी का एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो पूरे उधर पार्टी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, टिकट मांगने वाले हैं, वो उनको एक मंच के ऊपर बैठाते, कोई एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है। फिर आप कैसे श्योर कर हो कि भाई आपकी पार्टी चुनाव जीत लेगी? नहीं, हम बता तो रहे हैं कि हम सारे के सारे नेता क्या चुनाव है, से पहले हम मेरे सब कहने लोग, का मतलब जब टिकट वितरण से पहले एक नहीं है तो बाद में एक कैसे रहेंगे सर? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, हम सब कार्यकर्ता हैं। हम सब कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जहाँ जहाँ पर भी हमें कार्यक्रम में भेजा जाता है, जहाँ जहाँ पर हमें कहा जाता है, हम सब लोग जाते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर पार्टी के लोग नहीं हो, सब जगह पर भारतीय जनता की सारी उदयपुर पार्टी की सारी भाजपा एक साथ है? सारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक है। हम सब लोग अब की बार इस उदयपुर पार्टी में एक कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं, जो भारी बहुमत से, जो राजनीतिक पंडित जिसे हम कहते हैं, सब लोग भौचक्के रह जाएंगे कि हमने यहाँ पर एक बहुत ताकत से कमल का फूल खिलाने का काम। सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी की जीत मान लेंगे, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकट थे उन सबको एक मंच के ऊपर ला दो। हम लोग सब लोग एक मंच पर हैं, आप जब भी कहेंगे मैं आपके सामने एक मंच पे सबको ला दूंगा। ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ है? आज तक नहीं, अब ऐसा हो जाएगा। अगली जब मैं 1-2 दिन में फिर आऊंगा तो आप सब देखेंगे, सारे मंच पर सब कार्यकर्ता बैठे। बात हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम थे सबको सूचित किया गया। कोई अपनी सुविधा से आ पाया, कोई अपनी सुविधा की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया, ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी में मनमुटाव है, ना किसी में कोई आपस में किसी तरह की कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर पार्टी में मजबूत अपनी ताकत के साथ खड़ी है और यहाँ से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सर, आपके व्यवहार की समस्याओं से बड़ी भी और समस्याएं, लेकिन उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं दिया। उदयपुर पार्टी में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। इन समस्या पर आपका ध्यान दीजिए। मैं ध्यान इसलिए गया ना, मैंने आपसे बताया डबल इंजन की सरकार, बार बार मैं आप मेरी बात को नहीं है, डबल इंजन की सरकार जिस दिन यहाँ बन जाएगी, मोदी जी की तो सबसे बड़ी योजना है पेयजल की, और जो राजस्थान को सबसे पहले हम लोग देंगे वो ये है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हर घर में जल, जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, मेरे पूरे भारत में हर घर में जल देने का मेरा सपना है। उसको सबसे पहले अगर कोई योजना को पूरा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश कर रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। जो योजना केंद्र यहाँ पर भेजता है, एक बहुत बड़ी योजना यहाँ पर है, जो माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक सपना सोचा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरे भारत की नदियाँ एक हो जाएं, जहाँ पर सूखा है उनको जाए उस नदियों के जोड़ने से पानी दिया जाए। एक ऐसी योजना यहाँ पर तैयार थी, लेकिन यहाँ पर जो सरकार आई उसने उस फाइल को ही बंद कर दिया। मैं जिस सहारनपुर से आता हूँ, हथनीकुंड बैराज से यहाँ पर पानी लाने की बहुत बड़ी योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने यहाँ की जनता को पानी से वंचित कर दिया। यहाँ पर जो हमारी सरकार हर घर में जल निगम जल मिशन द्वारा जो हर घर में जल वाले जो एक योजना है वो उन्होंने यहाँ चालू ही नहीं की, वो बंद करके रखी। तो ये डबल इंजन की सरकार अगर यहाँ होगी तो जो मुद्दे मैंने अभी आपको बताए नहीं है, क्योंकि मैं समय का अभाव है, नहीं तो मैं इतनी सारी योजनाएं हैं जो मोदी यहाँ भेजते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ना होने की वजह से वो सरकार नीचे नहीं ला पा रही उसको, ये सरकार उसको रोक लेती है। अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, तो जहाँ जहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए, चलिए मेरे साथ, आपको दिखाई देगा विकास किस तरह से हमारे यहाँ पर हो रहा है। स्थानीय विधायक ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुमार रामलिंग परियोजना का पानी आ रहा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने वहाँ ब्रेकर बना दिया, इस वजह से वहाँ पानी नहीं आ पा रहा और वो उस पानी को रोकने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने तो आपसे पहले ही रख दिया कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पर पीने की पानी के लिए बहुत बड़ी परियोजना बनाई हुई है। यहाँ की सरकार ने उसमें रोड अटका दिया। रोडें भी केंद्र की सरकार बनाने का आरोप स्थानीय विधायक लगा रहे हैं। नहीं, स्थानीय विधायक की टिप्पणी पे मैं नहीं जाऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैं अपना यहाँ पर पक्ष रखने के लिए आया हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ। और विधायक जी को सबसे पहले अपनी विधानसभा को देखना चाहिए कि वो इनकी विधानसभा में ये मुद्दे क्यों हैं। इनको देखना चाहिए कि मेरी विधानसभा में ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, मैं इन पर तो इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूँ, क्योंकि आप पानी की समस्या को लेकर के इतने ज्यादा गंभीर हो। राजस्थान में माना कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यूपी में हरियाणा में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है। यहाँ जो यमुना जल समझौता हुआ था, जिसकी वजह से राजस्थान को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर उसका जो MOU है उसके ऊपर हरियाणा साइन नहीं कर रहा है।
तो वो तो आप ही की सरकार है सर। अगर वो साइन करते तो राजस्थान की प्रॉब्लम सोल्व हो अरे जाएगी। वो तो साइन कर देंगे, पहले यहाँ की सरकार है तो उस फाइल को यहाँ खोले। की सरकार ने तो पुट अप कर रखा है। मैं सर। आपसे कहता वो हूँ- हरियाणा में रुकी हुई है। हरियाणा में वो जल समझौता हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एमओयू नहीं हो रहा है। एमओयू के ऊपर हरियाणा सरकार सिग्नेचर नहीं कर रही है। जिस दिन हमारी यहाँ पर सरकार बन जाएगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मतलब आप हथनीकुंड बैराज से पानी देंगे। आप शेखावाटी के लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हो कि या तो हमारी सरकार लाओ, नहीं। अन्यथा हम पानी नहीं नहीं, देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये आपका अपना अलग व्यू हो सकता है। मैंने ये कहा है कि जब एक सरकार डबल इंजन की सरकार होती है तो जो भाई अभी तो सरकारों में जो फिलहाल तो प्रॉब्लम को सोल्व करना आपके ही हाथ में है। नहीं, हमारा क्योंकि लोग- हरियाणा में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, और एमओयू के ऊपर सिग्नेचर राजस्थान सरकार के हो रखे हैं, उसमें हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के होते हैं। दोनों सरकार तैयार है और उस पर साइन भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने उस पर अप्रूवल पे रोक लगा दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आरोप हमारे पर लगा रहे हैं कि यहाँ की सरकार ने जल निगम द्वारा जो जल जीवन वाला जो हमारी सरकार की वो है, उसको क्यों नहीं अप्रूवल दिया? उसमें भाई साहब ऐसा दूसरी है, सारी शिल्पी योजनाएं भाई में साहब, 60% अरे उसमें ऐसा है, जो सरकार है ना केंद्र में, उनको वहाँ हरियाणा से बात करके और यहाँ इस राज्य सरकार से जहाँ से वो पानी आएगा राजस्थान में, वहाँ के किसानों की जो जमीनें हैं उनके एनओसी है, वो दे नहीं रहे हैं। ये वहाँ अटका हुआ मामला है। दूसरा आ जाती है उसके ये बाद गुमराह कर रहे बाद में हैं, देखिए ये राज्य सरकार जो है राजस्थान की, वो गुमराह कर रही दूसरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये है बात ये। 60% तो सब जगह मदद है। सारी योजनाएं चाहे पानी की हो, चाहे ओवर टैंक की हो, वो सब जैसे- कुछ हो गया। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट ले भी तो रही है, वो आधा ले भी तो रही है। आधा खाने रही है। जितना जीएसटी लगता है राजस्थान में,